मेरा नाम रफाफत है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली टोटल 2 अफराद पर ही मुश्तमिल है, क्योंकि मैं और अब्बू दोनों घर में अकेले रहते हैं। मेरी अम्मी मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई थी। मेरे अब्बू अयाश आदमी थे और वो किसी भी लड़की से शादी करते तो मेरे अब्बू के यहाँ वो लड़की 2 या 3 माह ही निकालते थे और तलाक लेकर चले जाते थे। ना जाने अब्बू के साथ क्या मामला था। अब्बू 4 शादियां कर चुके थे और मेरी 4 सौतेली माएँ अब उससे तलाक लेकर चली गई थी। अब अब्बू और मैं दोनों अकेले ही रहते थे। हमारी रहाइश सादकाबाद की है और हम पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सादकाबाद में हमारी काफ़ी ज़मीनें थी और अब्बू एक जागीरदार घराने से थे, इसलिए अब्बू के साथ बहुत सी औरतें काम करती थी। अब्बू किसी न किसी औरत से शादी करते और 2-3 माह बाद ही वो औरत तलाक देकर चली जाती थी। मैं भी हैरान था कि मेरी सौतेली माँ को क्या हो जाता है। मेरे अब्बू के साथ रहते हुए वो तलाक क्यों ले लेती हैं। मुझे इस बात की काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि उस वक्त तो मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन अब मैं 15 साल का हो चुका था और अब्बू ने 5-6 साल से शादी नहीं की थी। इसीलिए मैं अब्बू को जोर देने लगा था कि आप शादी करो और मैं भी देखूं कि मेरी सौतेली माँ आपको छोड़ के जाती है। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो घर में मैं अकेला ही था। मुझे खाने की तलब हो रही थी। हमारा घर हमारी ज़मीन के पास ही था। अब्बू ज़मीनों में थे। अब्बू ज़मीनों में ही डेरा बनाकर वहाँ पर अक्सर बैठ जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर औरतें हमारी ज़मीन में काम करती थी। तो मेरा भी दिल लगा रहता था और मैं स्कूल से वापस आने के बाद उन औरतों में चला जाता था। एक दिन एक बड़ी औरत जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, वो अब्बू के पास ही काम कर रही थी और अब्बू के साथ गपशप लगा रही थी। गर्मियों के दिन थे। 2 बजे जब स्कूल से वापस आया तो बैग रखा और सीधा अब्बू के पास खेत चला गया। जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो अब्बू और वो औरत गप्पों में मसरूफ थे। मैं ये देखकर जल गया था, क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी और मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। इसलिए मैंने अब्बू को साइड पर करके मशवरा दिया कि अब्बू, इस औरत के साथ आप शादी कर लो। अब्बू मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे कि बेटा, मैं अब शादी करने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि अब्बू काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अब्बू की उम्र 50 साल के नज़दीक थी। इसलिए मैं समझता था कि मेरी सौतेली माएँ अब्बू से भाग जाती हैं, लेकिन मैंने काफ़ी जोर दिया था। वो औरत देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी और मेरा दिल खुद उस पे बेईमान हो गया था। इसलिए मैं अब्बू को बार बार जोर देता तो अब्बू ने उस औरत से बात कर ली थी। अब्बू ने कहा कि आप मेरे बेटे को पसंद आ गई हो और मेरा बेटा रफाफत कहता है कि अब्बू, आप इस औरत से शादी कर लो। वो औरत मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, मैं आपसे शादी तो कर लूं, लेकिन आप मुझे रखोगे कहाँ। अब्बू कहने लगे, पागल औरत, मेरा इतना बड़ा घर है और मेरा एक ही तो बेटा है और वो भी आपको पसंद कर चुका है, इसलिए आप मेरे साथ आओ। 3 दिन बाद अब्बू ने एक मौलवी बुलाकर उस औरत से शादी कर ली थी। वो औरत अब मेरी सौतेली माँ थी। मैं उसकी काफ़ी इज्जत करता था, लेकिन शादी के तीसरे दिन ही मेरी सौतेली माँ सुबह के वक्त अब्बू के काम पर जाने के बाद मेरे पास आई और रोने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम्हारे अब्बू बहुत जुल्म करते हैं। मैंने उस औरत को पूछा कि आपको क्या हुआ, तो वो औरत कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू पीछे के शौकीन हैं और आगे से उनको करना ही नहीं आता और ना ही उनको समझ है। मैं अब्बू की बात पर हैरान हो गया था और मैंने सोचा था कि अब्बू को अगर आगे से नहीं करना आता तो फिर मैं पैदा कैसे होगा। मैंने अपने सौतेली माँ को हौसला दिया था कि आप सब्र करो। वो कहने लगी कि मैं आपके अब्बू के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैंने सौतेली माँ को दिलासा दिया और अगले दिन अब्बू को समझाया कि आप मेरी अम्मी के साथ ऐसा काम करते हैं जो आपसे तलाक लेकर चली जाती हैं। अब्बू गुस्सा करने लगे थे, लेकिन मैंने अब्बू को समझाया था कि देखो अब्बू, ये गलत तरीका है और आप आगे से काम किया करो। तो वो मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे, रफाफत बेटा,
آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے ابو کو کہا کہ مجھے امی نے بتایا۔ تو ابو نے کہا بیٹا مجھے آگے سے مزہ نہیں آتا۔ میں نے ابو کو کہہ دیا تھا کہ ابو شریعت میں ایسا بالکل بھی نہیں، اور عورت آگے سے کرنے سے پیچھے سے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ابو بھی میری بات مان گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ رفافت بیٹا سوری، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو منا لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ میرے ابو کے ساتھ رہو۔ میں نے ابو کو سمجھایا ہے، اب وہ آپ سے یہ کام نہیں کریں گے۔ میری سوتیلی ماں بھی اس کام پہ مان گئی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔